नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादव। नाजरीन, पुलिस कप्तान सुशील घुले चंद्रबान की हिदायत पर जराइम और जराइम पेशा अनासरों की नकलो हरकत पर कदगन लगाने की गरज से मऊ ज़िले के सभी थाना हलकों में चेकिंग मुहिम चलाए जाने का हुक्म सादिर किया गया। पुलिस कप्तान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए एसओजी व थाना घोसी पुलिस और थाना मधुबन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गाड़ी चोरों का रासफास किया है। पुलिस ने 4 चोरों को 10 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। काबिल ज़िक्र है कि मऊ ज़िले में गाड़ी चोरी के मुसलसल सानहा को मद्देनज़र रखते हुए एसपी मऊ सुशील घुले चंद्रभान ने गाड़ियों की चेकिंग मुहिम चला रखी है। दौरान तफ्तीश चोरों ने बताया कि पुलिस की चेकिंग से पकड़े जाने के खौफ से गाड़ियों के ऊपर पुलिस और दूसरे महकमों के स्टिकर लगाकर चलते थे ताकि पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ न सके। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार हमारा अभियान चल रहा है, उसमें आज एसओजी टीम, थाना मधुबन की टीम और थाना घोसी की टीम इनके द्वारा सफलता प्राप्त की है और इसमें इनके द्वारा 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा है जो कि वाहन चोरी का अपराध करते थे और इनसे 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इन 10 मोटरसाइकिल के बारे में आरटीओ से पता कराया जा रहा है ताकि जो इनके वाहन स्वामी हैं उनसे भी वो जुड़ जाए और उनको फिर वो मुकदमे के क्रम में मिल भी जाए। और इस पूरे अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की तो ये भी पता चला कि इनके द्वारा पुलिस से बचने के लिए या चेकिंग से किसी तरीके से बचने के लिए अपनी गाड़ियों पे किसी तरीके से लोगो लगाना, पुलिस लिखना, ये चीज़ें भी की जा रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें इनके खिलाफ और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जहाँ पे भी गाड़ियों के नंबर है, इंजन नंबर है, वो भी मैच नहीं हुए हैं, वहाँ पे कूट रचना का भी मुकदमा इसमें बढ़ाया गया है। तो काफ़ी गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनमें से 2 अभियुक्त ऐसे जिनके खिलाफ पूर्व के कम से कम 6 मुकदमे हैं और अभी के भी मुकदमे हैं। इनके खिलाफ आगे चल के गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द ये जो मोटरसाइकिल्स है वो इनके वाहन स्वामियों से लिंक करते हुए कोर्ट के माध्यम से उनको दिलाई भी जाए। सर, क्या ये अंतर्जनपदीय है क्या केवल मऊ में? अभी जो गाड़ियां हम लोग को मिली है इसका हम आरटीओ से वेरिफिकेशन करा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे कि वो गाड़ी कहाँ से चोरी हुई थी। सर, गिरोह के और बड़े लोगों को खुलासा हुआ कि यही थे? यही 4 व्यक्ति हैं जो खुद करते भी थे और बेचने का भी कार्य करते थे। सर, गाड़ी के सामान पार्ट अन्य जनपदों में अभी जो बरामदगी का मुकदमा है और जो इन लोगों ने जगह जगह गाड़ी पे लोगो लगाना, ये सब जो चीज़ें की है उसके संबंध में जो मुकदमा है वो मऊ जनपद में दर्ज हुआ है। पर जो गाड़ियाँ अभी लिंक होगी उसके हिसाब से जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज होंगे, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी अगर आजमगढ़ से लिंक हो जाती है तो संबंधित जनपद से, वहाँ के थाने से भी बात करके उस मुकदमे से इनको जोड़ दिया जाएगा ताकि जो वाहन स्वामी हो उसको गाड़ी भी मिल जाए और हम लोग को भी अंदाज़ा है कि ये जो अभियुक्त है वो कौन कौन से जनपदों में गाड़ी चोरी की है। सर, ये क्या गाड़ियों खोल कर बेचते थे क्या? ये गाड़ियों को खोल के भी बेचते थे क्योंकि ये रहे कि अगर गाड़ी एक साथ कहीं पे मिल जाए तो वो ट्रेस होने में पुलिस को भी आसानी हो जाती है। तो जो गाड़ी उनको उस तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं उसको वो खोल के पार्ट्स पे भी बेचते थे। थैंक यू।